हेलो दोस्तों, आप सबके बीच में मैं फिर से एक नया पौधा लेकर आई हुई हूँ। ये प्लांट है पीपली। पीपली जो पौधा है इसका बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है पाइपर लॉन्गम। ये पाइपरेसी कुल का पौधा है। ये जैसा ही पान का गुण है उसी तरह ये इस फैमिली में पाया जाने वाला ये पीपली, इसमें भी पान के जैसा ही गुण है। ये आयुर्वेद में पीपली प्लांट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे विकारों में पीपली का प्रयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि पीपली की उत्पत्ति सागर मंथन में, जब देवता और राक्षसों के बीच में सागर मंथन हो रहा था तभी उत्पत्ति हुई है। सागर मंथन से दो पौधे की उत्पत्ति हुई है, एक है आपका गिलोय और दूसरा है पीपली। पीपली एक महाऔषधि युक्त पौधा है। ये आयुर्वेद में इसे त्रिकटु के नाम में से जाना जाता है। त्रिकटु में 3 चीज़ों का समावेश होता है, एक है सौंठ और दूसरा है गोल मिर्च और तीसरा है पीपली। ये तीनों का एक चूर्ण बनाया जाता है। आयुर्वेदिक शॉप में त्रिकटु के नाम से दवाई मिलती है और इसका प्रयोग बहुत सारे विकारों में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रमुख गुण है, ये मानव के शरीर के एंजाइटी या डिप्रेशन, मानसिक तनाव को दूर करता है। दूसरा, ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, शरीर के पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। आयुर्वेद में पीपली का उल्लेख जो ज्वर है, ज्वर यानी फीवर में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला ये पीपली मूल का प्रयोग किया जाता है। पीपली मूल यानी जड़ को काढ़ा बनाकर उसका काढ़ा को रोगी को दिया जाए तो वो ज्वर जल्दी से समाप्त हो जाता है, शरीर से समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ पीपली का पौधा मैंने लाया था नर्सरी से, और नर्सरी से लाकर इसको लगाया और ये काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ उग गया है। इसको हमने हमारे यहाँ बहुत अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है। पहला तो जब हमें बहुत बुखार आता है, हम बचपन से हमारी माता, जब हमें बुखार आता था तो हमारे मुंह का स्वाद चला जाने से हमारी माता जी इस पीपली वृक्ष का या पीपली का जो ये बेल है, ये देखिए बेल है, इस बेल को 2-3-4 बेल लेके आकर उसका साग बनाती थी, सब्जी बनाती थी। इससे क्या होता था, हमारा मुख का जो स्वाद है, पाचन तंत्र जो है वो दुरुस्त हो जाता था और ये ज्वर के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। दूसरी बात, ये हमारे शरीर से कई रक्त की शुद्धता करता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और हमारे ब्लड को बढ़ाने के लिए सहायक होता है। रक्त की जिस व्यक्ति के शरीर में रक्त की अल्पता है या रक्त नहीं बन रहा है तो उसमें ये पीपली बहुत ही कारगर एक औषधि के रूप में काम करता है। महिलाओं में जो हार्मोन्स की जो अनबैलेंस है, जिसे हम एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं, महिलाओं में मासिक धर्म को रेगुलेट करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में ये एक कफनाशक है, वातनाशक है और इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा यदि आज के समय में लोग करें तो उस मानव के शरीर से काफ़ी रोगों का उन्मूलन हो सकता है। तो दोस्तों, पीपली जो है देखिए, एक बेल रूपी एक पौधा है। पीपली का जो है, इसका जो पंसारी के दुकान में जाएंगे तो पीपली का फल मांगेंगे तो वो पंसारी आपको पीपली का फल आपको प्रोवाइड कर सकता है, देता है। तो पीपली का प्रयोग हम बहुत सारे रोगों के उपचार में हम करते हैं। बच्चों में सर्दी खांसी हो, बुखार हो तो पीपली का जो फल है बहुत ही लाभकारी है। इसकी जो पत्तियां है, ये देखिए दोस्तों, इसकी जो पत्ती है वो पान की पत्ती के ही समान है। इसका लगभग गुण जो है पान के जैसे ही है। हमारे मुख के स्वाद को भी दुरुस्त करता है। डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा ये पीपली का पौधा है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग आयुर्वेद से आपके नेचर से जुड़े, प्रकृति से जुड़े और प्रकृति में जो अनमोल जो हमारे पेड़ पौधे हैं उससे परिचित हो, और आपके शरीर से जो भी विकार है, रोग है, वो आपके ये पौधे के माध्यम से आप इनका परिचित हो और उस पौधे का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस पीपली का आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इस पीपली को आप जब भी जहाँ पर भी देखें, नर्सरी से देखें, मैंने इसको नर्सरी से लाया था, आयुर्वेद नर्सरी से, मात्र 10 रुपये में ख़रीद कर। तो आप भी जहाँ पर भी पीपली देखें, घर में ला के एक छोटा सा, ये देखिए, ये पीपली के डंगाल को आप पतले से बेल को आप लगा देंगे तो ये काफ़ी स्टम से ही जग जाएगा। इसके लिए विशेष आपको कोई आपको विशेष देखरेख की भी आवश्यकता नहीं है, मात्र एक तना से आप पीपली को हम घर में जगा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नया पौधा लेकर। थैंक यू।